सभी का हमारे YouTube चैनल श्री करनी क्लासेस पर। मैं सुभाष गुदारा हाजिर हूँ आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेकर। आज का अपना वीडियो रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु सभ्यता पर। तो साथियों, बात करते हैं अपने सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। प्रत्येक शब्द की एक अपने आप में अलग पृष्ठभूमि है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इस कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम 1924 में सर जॉन मार्शल ने दिया। सिंधु सभ्यता की खोज थी वो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। जब इसकी बस्तियां इसकी सहायक नदियों के किनारे मिली तब इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा। खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता की 80% बस्तियां थी वो सरस्वती नदी के किनारे मिलने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाने लगा। सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम केंद्र था वो हड़प्पा था। इस कारण वर्तमान समय में इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। और इस सभ्यता से जो औजार वगैरह या जो उपकरण जो मिले थे वो कांसे के मिले होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता नगर के तरीके से बसाई गई थी, इस कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है और यह भारत की प्रथम नगरीय क्रांति मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में अपने त्रिभुजाकार के अंदर फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता के जो अवशेष थे वो वर्तमान के 3 देशों में मिले हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में इस सभ्यता के 2 केंद्र मिले हैं, सुरतोगोई और मुंडीगाह। विभाजन के बाद इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो पाकिस्तान में चले गए। अपवाद स्वरूप 2 केंद्र ऐसे हैं, एक तो कोटलानी है जो पंजाब में है सतलज नदी के किनारे और दूसरा है रंगपुर जो गुजरात में मादर नदी के किनारे। ये दोनों देशों की सीमा पर स्थित होने के कारण दोनों केंद्र भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सबसे केंद्रों की बात करें तो सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा केंद्र है वो भारत में है और भारत के अंदर अपने बात करें तो गुजरात राज्य में इस सभ्यता के हैं वो सबसे ज्यादा केंद्र है। सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार था 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार था वो था 1600 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तर का जो केंद्र था वो था मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे और इसके दक्षिण का जो केंद्र था वो था देमाबाद जो महाराष्ट्र में है परवरा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिम का जो केंद्र था वो सुतकागेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर और सबसे पूर्व का जो केंद्र था वो था आलमगीरपुर मेरठ यूपी के अंदर। सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है, कालक्रम के अंदर अनेक इतिहासकारों में इसके मतभेद आते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जो कालक्रम निर्धारण था वो सर जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालक्रम है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। वहीं अर्नेस्ट मैके ने इसका कालक्रम है वो 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम है वो 3500 से 2700 ईसा पूर्व माना गया है। वर्तमान मान्यता के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। रेडियो कार्बन पत्ती C14 के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। बात करें अपने सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में तो सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में अधिकांश इतिहासकारों के अंदर मतभेद आता है, लेकिन ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ जाति के लोग थे। मोहनजोदड़ो से एक मिश्रित प्रजाति की जनसंख्या मिली है जिसमें कम से कम 4 प्रजातियों की पहचान की गई है। नंबर 1 आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जिसे काकेशियन भी कहा जाता है, नंबर 2 भूमध्य सागरीय, नंबर 3 अल्पाइन और नंबर 4 मंगोलियन। सबसे ज्यादा जो संख्या मिली है वो भूमध्य सागरीय लोगों को मिली है। सिंधु सभ्यता के समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं में आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में दजला और फरात नदी के किनारे मिली। दूसरी आती है मिस्र की सभ्यता जो मिस्र में नील नदी के किनारे मिली। सिंधु सभ्यता पूरे विश्व में अपने सुनियोजित नगर नियोजन और विशिष्ट जल निकासी के कारण जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का पहला जो खोजा गया केंद्र था वो हड़प्पा था। हड़प्पा के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी
केंद्र का जो रहस्य उद्घाटन था वो 1856 में जब लाहौर से कराची के दौरान रेल लाइन बिछाई गई, तब बर्टन बंधुओं ने, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन ने इस केंद्र का रहस्य उद्घाटन किया और खोज इसकी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई। पिकेट मोदी के अनुसार सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को कहा गया है और तीसरी राजधानी इसकी कालीबंगा को माना गया है। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी है वो सिंधु सभ्यता की मोहरों से मिलती है और मरण मूर्तियों से मिलती है। सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वो सेलगढ़ी की बनी हुई थी और मोहरों पर सर्वाधिक जो चित्रांकन था वो वर्षभ का था, एक सिंह वाले बैल का था। मरण मूर्तियां थी जो मिट्टी की मूर्तियां थी जिन्हें आग में पकाया जाता था। मरण मूर्तियों पर सर्वाधिक नारी का चित्रांकन मिला है। सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख केंद्र या प्रमुख बस्तियां आती हैं उनमें सबसे पहली है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहूदड़ो, बनवाली, धोलावीरा, लोथल, जिनके बारे में अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।